जितना भी जो हत्या में शामिल हैं और जो हत्या हुई नृशंस हत्या बोलते हैं उसको, वो कोई हत्या मामूली हत्या नहीं है। उसके अंगों को विक्षिप्त किया गया, तेजाब डाला गया। अगर आम आदमी भी उसे देख ले तो आदमी उसे मतलब इतनी गाली देगा उस आदमी को, और अगर सामने भी आ जाए हत्यारा तो उसको मार देगा। इस तरह की हालात में उसको मारा गया। 22 तारीख को यह घटना होती है। पूरा ये देखो, सभी भाई बंधु जितने भी हैं सब इस प्रयास में और इस उम्मीद में थे कि भाई किसी ना किसी तरह से प्रशासन उन पर कार्रवाई करेगा, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। नेता भी आ चुके हैं यहाँ, काफी समाज ने भी आवाज उठाई है, लेकिन कोई भी यहाँ तक नहीं आया प्रशासन के नाम पे जो कार्रवाई का यूं साक्ष्य दे सके कि हमने कार्रवाई की है। सर, ये झूठी अफवाह क्यों उड़ाई गई है कि उनका एनकाउंटर हो गया, उनको मौत हो गई है? इस तरीके की अफवाह क्यों आज उड़ाई गई है? कई बार ऐसा होता है कि समाज को साधने के लिए इस तरह का बोल दिया जाता है, लेकिन हो सकता है इन्होंने पकड़े हों, लेकिन 7 आदमियों के नाम है, इन्होंने 3 ही क्यों पकड़े? इनकाउंटर अगर करते हैं तो छाती पे गोली मारिए, गर्दन पे गोली मारिए, उसे मारो। पैर में गोली मारने का क्या मतलब है? उस लड़के की हालत देखिए, जो लड़का जिसकी मौत हुई है। उस हिसाब से हमें यहाँ उन इनकाउंटर और फांसी चाहिए 7 आरोपियों की। और अगर ये बात नहीं होती है तो परिवार के साथ पूरा समाज जितना आपको दिखाई दे रहा है, ये सब आंदोलनरत और धरनारत रहेगा। ये जो अब पुलिस वाले भागे हैं, इनकी ये जिम्मेदारी नहीं है, इन्हें गैर जिम्मेदाराना जो ये बयान दिए हैं। ये देखो, ये दादाजी हैं बच्चे के, लेकिन इन्होंने बोला कि मैं संतुष्ट नहीं हूं संतुष्ट, और तुरंत भाग गए पुलिस वाले। कहां तक छुपेंगे? आज बच्चे को खत्म हुए कितना समय हो चुका है? 5-6 दिन हो रही है। 7वां दिन है आज शाम। मैं एक चीज आप सबसे पूछना चाहूंगी, क्या जो अपोजिट पार्टी है जिसने बच्चे की हत्या की है, क्या वो बहुत ज्यादा मजबूत है जिस वजह से उनकी सुनवाई हो रही है? और आप लोगों मजबूत है प्रशासन का उनके साथ है, ऐसा कुछ नहीं है। प्रशासन उनके साथ नहीं होता तो आज हमारी ये दशा नहीं होती। जो हमारे बच्चे के हाथ भी अलग काट दिए गए, पैर भी अलग काट दिए गए, आंख भी फोड़ दी गई, हाथों में कीलों भी काट दी गई। क्या प्रशासन का हाथ नहीं है तो ये किसका हाथ है? प्रशासन का हाथ नहीं है तो ये किसका हाथ है? ये योगी तक बात क्यों नहीं गई? अगर प्रशासन ने इसकी सुनवाई नहीं की सर, तो आप उसके खिलाफ क्या करेंगे? क्योंकि 8 दिन हो चुके हैं। मैं बता रहा हूं, सिर्फ 3 दिन का अल्टीमेट दे रहे हैं इनको। आज इन्होंने जो चाहे अफवाह उड़ाई है, चाहे सच बोला है, हमारा ना किसी सरकार से विरोध है ना किसी प्रशासन से, लेकिन उन हत्यारों की अगर इन्होंने गिरफ्तारी नहीं की तो जहां इनका हेड ऑफिस है गौतम बुद्ध नगर में, वहां हम इस परिवार के साथ आमरण अनशन पर बैठेंगे, और जब तक उनका इनकाउंटर या उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक नहीं उठेंगे। सर, 3 दिन का इंतजार आप क्यों करना चाहते हैं? आज जो इन्होंने गिरफ्तारी की है, हो सकता है वो विवेचना बोल के गए हैं। समाज ने भी बोला है कि इनको इतना तो टाइम दे दो, नहीं तो मैं तो यूं ही कह रहा था, इन सब ने ही बोला कि 2 दिन का इनको टाइम और दे दो। हाँ हाँ, आप देखिए गांव वालों का कहना है कि हर बार आके समय मांगते हैं और उनके खिलाफ कुछ नहीं किया जा रहा है। मेरे को सुनने में आया था कि यहाँ पे बुलडोजर भी उसके घर पे चलाया गया था, जिसमें नाम की 10 ईंट को तोड़ा गया था। प्रशासन अपोजिट पार्टी के साथ मिला हुआ है, यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है। सुनो, राजनेताओं की बात तो होती है चुनाव लड़ने की, हमें कोई चुनाव नहीं लड़ना है। हम जो आए हैं, हम उस बच्चे की उस हत्या पे जो उसका जो रूप बिगड़ा हुआ था, जो उस मासूम का जो ये दरिंदगी की है, उन हत्यारों को फांसी पे चढ़ाने या इनकाउंटर कराने के लिए यहाँ आया है जितना भी ये भाई आए हैं। इसलिए आप संतुष्ट रहिए, बिल्कुल घबराइए मत। पुलिस चाहे कितनी भी भाग जाए, पुलिस को नहीं भागने देंगे, हम पुलिस के पीछे चलेंगे, इनके वहां जाके बैठेंगे। आज ये हमारे यहाँ से भाग रहे हैं, हम इनके दरवाजे पे जाके बैठेंगे, तब तो सुनेंगे। इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, यहाँ आके उनको न्याय मिलेगा। जो हमारे गोपाल भैया हैं, जो शर्मा है, जो बेचारे मासूम है, भैया क्या मासूम है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। इनको 2 दिन का वक्त और देते हैं। शर्मा जी, ये पॉइंट गलत है। आप बताइए, जैसे आप मैं तो ये कर रहा हूँ, कल का आज तक जब 6 दिन हुए या 5 दिन हुए या सप्ताह हुआ, जब अब तक हमको कोई संतुष्टि हमारे दिल में नहीं उपस्थित हुई, तो अब आगे के लिए हमारे दिल में कोई उपस्थिति जागृत नहीं। ठीक है, जैसे आपकी इच्छा। हम तो यूँ कह रहे हैं, सुबह से कहते हैं जब कोई बीच में बोलता है तो उसको पुलिस तेज बोल रही है। नहीं, अब नहीं दबाएंगे, खुद चले जाएंगे। सामने की बात ऐसे खुद भागे ना। अध्यक्ष जी, लड़ाई उस लेवल पे होनी चाहिए। अब पहले तो धरना प्रदर्शन करो, अगर धरना प्रदर्शन से बात नहीं होती है माता जी, वही होगा तो एक स्वाभिमान यात्रा निकाली जा,
पूरे भारत में संदेश दिया जाएगा कि भाई ब्राह्मणों के साथ इस तरीके से नाइंसाफी होती है, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है, चाहे अंग भंग करके मार दिए जाए या किसी और भी तरीके से प्रताड़ित किया जाए, ब्राह्मणों को इंसाफ नहीं मिलेगा। इसलिए ये जो मैसेज है हमें सभी प्रदेशवासियों के दिमाग में देने हैं। इसके लिए एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप बता दीजिए। आप थोड़े से जो एक चीज हमें आपसे जानना है कि आखिर इस मौत की वजह क्या है? एक मासूम के बच्चे की जान लेकर क्या मिला, आखिर इसकी वजह क्या है, क्यों इसको मारा गया है? क्या अपोजिट पार्टी से आपकी कोई रंजिश थी, फैमिली की, या क्या वजह थी? नहीं, परिवार के आपस में कोई भी रंजिश नहीं है। और क्या ब्राह्मण होने का उसने ये मतलब वो चुकाया है कि वो ब्राह्मण का बच्चा है इसलिए उसे मार दिया गया? क्या मैं इसकी वजह जानना चाहती हूँ। यही कारण है, ब्राह्मण होने की वजह से ही ये सब कुछ हुआ। जितने अत्याचार होते हैं ब्राह्मण पे होते हैं, दूसरे किसी पे नहीं, सुनवाई होती ही नहीं है, क्योंकि हमारी कोई सुनता नहीं, हमारा कोई नेता नहीं, हमारी कोई मतलब पार्टी कोई रंजिश नहीं थी, परिवार कोई कुछ नहीं था। परिवार से कोई रंजिश नहीं थी कि हमारी कोई किसी से लड़ाई कभी नहीं रही। हमारा जो बच्चा का उठाया है और अपहरण करके मार दिया इन्होंने इनकी। आप देख रहे हैं आए दिन ब्राह्मणों के साथ हर जगह जगह पे इतना अत्याचार हो रहा है, लेकिन उस अत्याचार के बाद आज ये 12 साल के बच्चे के साथ जो अत्याचार हुआ है, ये तो कहते हैं कि पानी नाक से ऊपर जा चुका है। और योगी और मोदी बैठ के तमाशा क्यों देख रहे हैं, हमें नहीं समझ में आ रहा है कि क्यों अभी तक उनके कानों तक ये बात नहीं गई है और क्यों वो ब्राह्मणों के लिए आवाज नहीं उठा रहे हैं। अध्यक्ष, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या प्रदर्शन आप कब से कर रहे हैं? आप हमारी जनता को बता दीजिए कि आप कल से प्रदर्शन कर रहे हैं या क्या आपका? देखिए, इंटीमेशन लेटर देना होता है जब वो कानून के दायरे में चलने वाले हैं। उन्होंने भी कहा है कि हम कानून के दायरे में चलेंगे, तो कोई बात नहीं, कानून के दायरे में तुम चल रहे हैं तो हम भी चलेंगे। एक इंटीमेशन लेटर दिया जाता है आंदोलन के लिए, धरने के लिए। वो इंटीमेशन लेटर अब तो खैर 6 बज चुके हैं, कल इंटीमेशन लेटर देंगे और उसमें हो सकता है हम कल का ही लिख दें धरने का जो डेट है, लेकिन हो सकता है कल उस पर कार्रवाई ना हो, तो कल इंटीमेशन लेटर हम जरूर दे देंगे और कल तो से ही मतलब आप लोग परसों धरना दे रहे हैं।